दोस्तों, महाभारत काल में ही कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 बातें पांडवों को बताई थीं, जो आज के जमाने में 100% सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, दरअसल यह कहानी बेहद दिलचस्प है और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कलयुग में जन्म लेने वाले मानव जाति के चाल चलन, व्यक्तित्व और यहां तक के कलयुग में मानव को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी बतला दिए थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा करते हुए यह इच्छा जाहिर की थी कि आखिर कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा और उसे मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा किसी हाथी को दूसूंड है। यह देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। वहीं दूसरी ओर अर्जुन दूसरी दिशा में गए। उन्होंने वहां देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पंछी मुर्दों का मांस खा रहा है। वो भी आश्चर्य से भर गए। दोस्तों, भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। दोस्तों, सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है और बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सकी। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे को स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाइयों को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने उनका जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जवाब। दोस्तों, पहले भाई युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे कोई आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा। इससे पहले तुम अपना राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि पंछी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब दिया। दोस्तों, तीसरे भाई भीम ने देखा था कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वो लहूलुहान हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हुआ। दोस्तों, इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में वह बेचारा अनाथ होकर मरेगा। दोस्तों, सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धन्य लोग लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो नहीं देखेंगे,
उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन और बेसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। दोस्तों, पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में श्री हरि के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये था कलयुग के वो 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही महाभारत में और गीता में बता दिए थे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया हो। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।